साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो वीडियो ली गई है ये आपकी लाभ हानि से जुड़ी हुई है और यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से थोड़े अलग हटके हैं और साथियों यहाँ पर जो ये दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं ये काफ़ी पुनरावृत्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे दोहराए जाते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं विगत पुलिस भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही जो है यूनिक फास्ट तरीका, यानी इसे आप देखते ही देखते तत्काल ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे पाइएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में और बहुत ही एक अलग टेक्निक के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन पहले हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है 15% के लाभ व 9% के हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। यानी इसे आप यूं कह सकते हैं कि एक वस्तु के 15% के लाभ व 9% के हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है, तो वस्तु की आपको लागत बतानी है। बस यही काम करना है, ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई वस्तु तो एक ही है और आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि हम जो है धंधे में कोई हमारा लाभ या जो हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। यानी यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य सापेक्ष होता है, यानी लागत के सापेक्ष ही हम देखते हैं कि आखिरकार हमारे व्यवसाय में लाभ हो रहे हैं कि हानि हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जब कोई चीज लागत से अधिक पर बिकी होगी, तो जब लागत से अधिक पर बिकी होगी तभी तो लाभ हुआ होगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सामान लागत से अधिक में बिका होगा। अब कह रहा है लेकिन जो है उसी वस्तु को जब एक बार पहले बेचा गया होगा तो उसी आइटम में आप देख पा रहे हैं कि कह रहा 15% के लाभ व 9% के हानि के बीच का अंतर। मान लीजिए अगर उस वस्तु को 9% हानि पे बेचा जा रहा था तो हानि तभी होती है जब आपकी लागत से जो है कम में बेचते हैं। यानी यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है इतने का और यहाँ पर इतने का हानि हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं आपको लाभ हो रहा है लागत से ज्यादा पे और लागत से कम में बेचिएगा तो आपको क्या हो जाएगी, हानि। यहाँ लाभ हानि का प्रतिशत दिया गया है और ये कह रहा है कि जब इतना, मान लीजिए कि उसकी लागत उस वस्तु की कुछ भी मान सकते हैं, कोई ना कोई लागत रही होगी, तो जब लागत से जो है 9% की हानि पर बेचा गया होगा तो उसका विक्रय मूल्य कुछ रहा होगा, और अगर वो लागत मूल्य के पर 15% का लाभ लेकर बेचा गया होगा तो उसका विक्रय मूल्य और रहा होगा। मान लीजिए यहाँ जो है पहले विक्रय मूल्य S1 है, बाद में S2 है, और यही कह रहा है कि इन दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर है ना, वह अंतर ही आपको दिया जा रहा है, वो है 768 रुपया। लेकिन यहाँ जो विक्रय ये कह रहा है कि उनके लाभ एवं हानि के बीच का अंतर 768 रुपये का, यानी जो पहले में जितने सामान बिक रहा था हानि पर, फिर लाभ में जितने में बिका होगा उसके बीच का जब डिफरेंस देखा गया तो 768 रुपये का मामला है। लेकिन यहाँ अगर लाभ और हानि के बीच यदि आप अंतर देखते हैं तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो अंतर है, देखिए जब लाभ हो, देखिए जब धंधे में लाभ और लाभ होता है, एक बार मान लीजिए 15 का लाभ हुआ, आगे चल के 20 का लाभ हुआ, तो अंतर जो है हम घटा देते हैं। जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे तो घटा के, हानि होने पे अंतर घटा के निकलता है, लाभ होने पर अंतर घटा के निकलता है, लाभ और हानि होने पर अंतर हमेशा जोड़ के, क्योंकि आप यहाँ पे हैं और फिर यहाँ पे हैं तो यहाँ के बीच का जो अंतर होगा वो जोड़ने से ही आपका पता चलेगा। तो बस आपको कुछ नहीं, अब ये हो गया, अंतर 768 रुपये का है, लेकिन यहाँ लाभ और हानि यानी 15% का लाभ है और आपका 9% की हानि है, इसे आपको जोड़ना पड़ेगा और यही आपका अंतर 768 के बराबर होगा। और ये दरअसल है क्या, देखा जाए तो लागत का, यानी जो भी लागत होगी उसकी देखा जाए तो लागत का 15% और यानी लागत का जो अंतर है, यानी लागत मूल्य पर बेचने पर जो डिफरेंस आ रहा है वही 768 रुपये के बराबर है। तो फिर कुछ नहीं करना है, बस आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आप करेंगे क्या, 15 में 9 जोड़िएगा, 9 5 14, 24% आ रहा है और यही 24% 768 के बराबर है। तो 24% को आप 24/100 लिख सकते हैं, यह 768 के बराबर है। इसको आप काटिएगा तो ये आपका 24 3 72 होता है और फिर 24 दूना 48।
32 में 100 का गुणा करिएगा तो 1 का मान आ गया 32 और यह 1 है क्या, लागत है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जब भी ऐसे सवाल आए आपको बस पलक झपकाते ही इसको लगा लेना होता है, यानी यहाँ 15 का लाभ और 9 की हानि और इसके बीच का अंतर 768। बस आपको लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है तो पक्का अंतर जो है आपका क्या करेगा भाई, फिर पक्का अंतर जो है आपका जोड़ने से आएगा। 15% में 9% को जोड़ देना है, लाभ में हानि को जोड़ देना है, वही 768 के बराबर करना है। दोनों को जोड़िएगा तो डायरेक्ट आएगा आपका 24% और 24% ही 768 के बराबर है। तो फिर आपका जो है इसे हल करिएगा तो 1 का मान आ जाएगा आपका 3200 रुपये। बस यही करना था, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही देखते लगा सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये काफी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा किसी खिलौने को 13% की हानि पर और 11% के लाभ पर, यहाँ लाभ होना चाहिए, छूट गया है, 11% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपया है। यानी कह रहा है कि जब किसी खिलौने को 13% हानि पर बेचा जा रहा था और बाद में मान लीजिए 11% लाभ पे बेचा जा रहा था, तो इस तरीके से उनके विक्रय मूल्यों का अंतर 108 रुपये आ रहा है। तो यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ 12% का हो तो आखिरकार खिलौने का आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना था। देखिए बगैर खिलौने का क्रय मूल्य निकाले आप उसका विक्रय मूल्य नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे लाभ दिया है, बाद में लाभ दिया है, लेकिन ऊपर कह रहा है कि भाई जब इनके विक्रय मूल्यों का जो अंतर है ना वह 108 रुपया है, तो जब विक्रय, एक बार आप उसी वस्तु पर एक बार लाभ ले रहे हैं, एक बार हानि ले रहे हैं, तो लाभ देखिए कितने का हो रहा है भाई 10 का, और हानि हो रही है आपकी 13% की। तो अगर आप 13% में जैसे ही आपको 11% जोड़ देना है और यहाँ आ जाएगा जो है आपका, यहाँ आ जाएगा लाभ एवं हानि के बीच होने वाला अंतर। और ये लाभ और हानि के बीच होने वाला जो अंतर है यह है क्या, यह लागत मूल्य का, देखा जाए तो लागत का, यानी जो भी आप लागत मानेंगे लागत का आपको 13, देखिए लाभ हो रहा है हानि हो रहा है तो अंतर जोड़ के जाइएगा, बस जोड़ देना है। और यही अंतर यह यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा और यही किसके बराबर हो जाएगा 108 के। तो कुछ नहीं करना था, आप जैसे इसमें जोड़ते आप तो ये आपका आ रहा है 24%। 24% का मान आप देख रहे हैं 108 आ रहा है, तो भाई 24/100 लिख सकते हैं इसे, तो ये 108 होगा। अब इसे जैसे ही हल करिएगा, 1 का मान 108 गुणे आपका 100 और यहाँ पर होगा 24। अब इसे हल करिएगा तो ये आपका, ये सब हल करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा आपको 450 रुपया, यानी वस्तु की लागत आ गई 450 रुपये। ये यहाँ से लागत निकलेगी, कुछ नहीं, 13 की हानि 11 का लाभ, दोनों का जैसे ही दोनों को जोड़िएगा डिफरेंस निकालिएगा तो लाभ और हानि तो जोड़ देंगे। 24% का मान 108 के बराबर है, तो 1 का मान कितने के बराबर होगा, 24 का मान 24% 108 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर होगा 450। यह 450 रुपये आपकी लागत आ गई, यानी क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया आपका 450 रुपये, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है भाई, अब जनरल सी बात हो गई, अगर ये आपसे कोई कहे कि भाई कोई सामान आप 450 रुपये का खरीद रहे हैं और उसके ऊपर आप 12% का फायदा ले रहे हैं, तो आखिरकार वो कितने में बिकेगा। तो आपको मालूम है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य होता है 100 धन लाभ बटा 100, यानी जो भी उसका क्रय मूल्य है, लागत है, उसका सीधा लाभ हो रहा है 12 का, तो बस क्रय मूल्य का 112% कर देना है, 112/100। तो इसको जैसे ही हल करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 504 रुपये, यानी यह इस वस्तु का विक्रय। तो इस सवाल में क्या करना था, यह यहाँ से यहाँ तक दोनों ही सेम है। यहाँ देख रहे हैं कि अंतर 100, यहाँ अंतर 768 का आ रहा है, यहाँ अंतर 108 का आ रहा है, बस लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों प्रतिशत को जोड़ देना है, जितना प्रतिशत आएगा वही 108 के बराबर कर देंगे। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, लागत निकल जाएगी। जब लागत मालूम हो गई तो यहाँ लाभ का प्रतिशत दिया गया है, तो तुरंत यहाँ से विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। इनमें थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा डायरेक्ट यहाँ से लागत ही पूछा था और यहाँ आपको जो है लागत न पूछ के आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, लेकिन बगैर लागत निकाले यहाँ लाभ दिया हुआ है, तभी आपका निकल पाएगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।